सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम कंपेयर करेंगे 3 माइक्रोफोन है मेरे पास। बोया के 2 माइक्स हैं और एक माइक है आपका डिजिटेक का वायरलेस माइक। तो तीनों का कंपैरिजन करेंगे और इसी को टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ रखा हूँ पार्क में, क्योंकि हमें चाहिए था ओमनी डायरेक्शन क्लाउड। जो तीनों माइक है मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। जो राइट नाउ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है बोया का BY-MM1 ऑन माइक्रोफोन कैमरा, यानी कि शॉटगन माइक्स भी कह सकते हैं इसको। तो इसकी बात हम तो वीडियो में थोड़े से बाद में करते हैं। सो हमारे पास जो सबसे पहला है ये है आपका बोया BY-M1 लेवलर माइक, और ये पूरा वायर के साथ आता है। यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें हेलमेट की आपको हेलमेट में जो आप लगाओगे उसको, तो उसके लिए आपको ऐसे माइक की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आप इसे वैसे भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हो इंटरव्यू के तौर पे, DSLR, कैमकोर्ड, PC सब में से यूज़ कर सकते हो। पर GoPro में इस्तेमाल करने के लिए आपको एक अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, GoPro अडेप्टर की। ये अलग से आपको ख़रीदना पड़ेगा, जो कि करीबन आपको 3 से 4 हज़ार तक का पड़ेगा। और बाकी इसका जो प्राइसिंग है वो आपको 800 रुपये से 1000 रुपये तक का आपको इसमें प्राइसिंग मिल जाएगी। अब इसमें क्या क्या इसकी खास बात है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो दोनों आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला तो इसके एडवांटेज ये है कि ये बिल्कुल सिंपल है, प्लग एंड प्ले है, और इसे आप डायरेक्टली से यूज़ कर सकते हो। बट GoPro में कनेक्ट करने के लिए आपको अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ किसी भी और डिवाइस में, जैसे DSLR हो गया, PC हो गया, उसके लिए आपको डायरेक्टली से प्लग करना है और प्ले करना है। हाँ, एक प्रॉब्लम और होती है इसमें आपको यहाँ पर बैटरी मिलेगी बोया की, तो इसे आपको इनेबल करना पड़ता है। जैसे आपको ये अभी ऑफ रहता है, अब इसको अगर आपको इनेबल करना है, यानी कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, तो इसको ऑन करना पड़ेगा। कई बार मेरे साथ भी ये हो चुका है कि जब भी मैं इसे रिकॉर्डिंग करता हूँ तो इसे कभी कभार ऑन करना भूल जाता हूँ। तो जब ऑन करना भूल जाता हूँ तो पूरी रिकॉर्डिंग के बाद पता लगता है कि भाई ऑडियो तो इसमें सेव हुई नहीं है। तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें लगती है बैटरीज। ये देखिए, यहाँ लगती है एक बैटरी, और अगर जब ये बैटरी ख़त्म हो जाए तो आपको इसे रिप्लेस करना पड़ता है। और बिना बैटरी के या बिना इस सेल के ये इनेबल नहीं होगा, चलेगा नहीं। दूसरा ये है कि इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। इसकी तार जो है, वायर जो है, बहुत लंबी है। अब ये क्या हो सकता है कि ये कई लोगों के लिए बेनिफिट हो, बट कई लोगों के लिए प्रॉब्लम है। जैसे कि मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ इसे मोटो व्लॉगिंग के लिए। और मोटो व्लॉगिंग के लिए इतना सारा तामझाम आपको कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर आप इंटरव्यू ले रहे बाहर हैं तो ये उसके लिए ठीक है कि उन लोगों के लिए तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके लिए उनको बड़ी वायर चाहिए होती है। बट कई जगह पे मुझे इतनी तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको जेब में खसोटना, ये करना, वो करना, वो लग जाता है। तो अब इसका ऑडियो कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो एक प्रॉब्लम ये है, देखो उलझ जाता है ये। तो ये 360 डिग्री ये रिकॉर्डिंग करता है, तो 360 डिग्री रिकॉर्डिंग करता है। तो ये देखो कितना दूर जा सकता है। तो बहुत लंबी वायर है, और इसकी जो ऑडियो क्लैरिटी है वो आपको सुनाई देगी, क्योंकि ये बाहर का भी इधर उधर का भी करता है। नॉइस रिकॉर्डिंग, इसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। तो इसलिए इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको जैसे क्राउड में प्लेस में जाते हो, पार्क में जाते हो या ट्रैफिक में जाते हो, तो आपको इनकी अदर अदर की आवाज़ें सुनाई देंगी। बाकी देखो बहुत लंबी वायर है, बेनिफिट भी है और कई लोगों के लिए हेक्टिक भी है, उलझने का डर, ये वो फलाना ठिकाना। तो अब आप बताइए इसकी आवाज़ कैसी है। अब जो दूसरा माइक है बोया BY-MM1 ऑन शॉटगन माइक्स, तो ये देखो इस तरीके से होता है। तो ये है शॉटगन माइक, यानी कि इसके सामने जो आवाज़ आएगी सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करता है, और जो पीछे आते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाया है, एक बार आप वो देख लीजिए। ये भी बहुत सिंपल है, ये प्लग एंड प्ले है, डायरेक्टली इसे कनेक्ट करो। बट किसी भी आपके कैमरा में कर सकते हो, किसी भी PC में कनेक्ट कर सकते हो। बट दिक्कत ये है, फ़ोन में भी इवन कर सकते हो। और बट जो नहीं कर सकते हैं वो है GoPro के साथ, यानी कि मेरे वाले के साथ। तो बाकी ये बहुत अच्छा है, मेटेलिक बॉडी है, शॉक माउंट इसके साथ मिलता है, यानी कि ये शॉक माउंट है, ये जो लाल कलर का आपको दिख रहा है, यानी कि ये डायरेक्टली हवा में रहता है, किसी से कनेक्ट नहीं होता है। और इसका कैरी पाउच, और इसमें एक फर भी होता है, जो यहाँ पर एक मोटा सा आपको दिखता है, जैसे क्या कहते हैं खरगोश की पूंछ। तो वो भी अच्छा होता है इसमें, जिससे कि आपको अगर विंडी में, नॉइस में आपको हवा चलती है तो फर की आवाज़ नहीं आती है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, दोनों मैं आपको बताता हूँ। तो व्लॉगिंग करने के लिए, जिसमें आपको अपना फ्रंट फेस दिखाना होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा, और मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करता हूँ। राइट नाउ आपको दिखाने के लिए मैंने इसे यूज़ नहीं किया, तो इसके लिए मैं आपको ये वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ। आपको मिल जाएगा 1500 रुपये तक का, आपको ये मिल जाएगा। उसकी प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि इसे डायरेक्टली आप इसे कनेक्ट करते हो, ये देखो कनेक्ट कर दिया तो ये फिक्स हो गया, ये देखो ये फिक्स हो गया। अब अगर मान लो मुझे अपने कुछ दिखाना है तो मेरी आवाज़ तो आएगी, बट अगर मैं मुझे कुछ सामने दिखाना है तो अब मेरी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये शॉटगन माइक से तो फ्रंट में जो भी आवाज़ जा रही है सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। तो ये एक दिक्कत है। तो इसका एक जुगाड़ है, आपको अगर अलग से 250 रुपये का कुछ खरीदना पड़ेगा। ये क्या है, माउंट करने के लिए। तो मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ आपको दिखाता हूँ नीचे। ये अलग से आपको एक लेना पड़ता है, मेटेलिक का है, और ये आपको अमेज़ॉन पे फ्री में मिल जाएगा। इसका ये देखो, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, और
अगर आप जब ये लगाते हो तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको अगर अपना फ्रंट फेस करना है तो आपका माइक सामने आ रहा है, और अगर आपको किसी फ्रंट पे किसी को दिखाना है तो आप इसे घुमा के अपनी तरफ से रख सकते हो, और कोई बेनिफिट नहीं है। अदरवाइज़ ये जब फिक्स हो जाएगा तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। यही एक बहुत बड़ी इसमें मुझे प्रॉब्लम लगती है। तो अभी मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी आपको, क्योंकि अभी शॉटगन माइक है तो मेरी तरफ मुँह है इसका, तो क्लियर वॉइस आएगी। बट अगर मैं इसको रिकॉर्डिंग किसी रीज़न से पीछे करता हूँ, जैसे अब मैंने कर दिया, तो अगर मुझे अब मैं जो बोलूँगा वो आवाज़ नहीं जाएगी, तो यही एक इसकी प्रॉब्लम है। बाकी तो अब है हमारे पास एक लास्ट माइक है, ये है हमारे पास वायरलेस, यानी कि सबसे एडवांस्ड ये मशीन है। यह है डिजिटेक DMW101 वायरलेस माइक, यानी कि ये तारों का झंझट से बिल्कुल छुटकारा। तो इसमें क्या है कि ये डायरेक्टली एक इसमें ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। इसके साथ आपको 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, जिसे आप इंटरव्यू के लिए 1 बंदे और 2 बंदे के साथ लगा सकते हो, और एक रिसीवर होगा जो कि सीधा आपके कैमरे के साथ लगेगा, यानी कि आप DSLR हो सकता है, वो आपका PC हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कि मोबाइल फ़ोन तक इवन हो सकता है, पर सेम GoPro नहीं हो सकता है। GoPro के लिए भैया आपको अडेप्टर लेना ही पड़ेगा। विदाउट अडेप्टर के आप किसी भी डिवाइस को GoPro से डायरेक्टली ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। को कनेक्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल सा है कि सीधे ये आपका कैमरे में लगेगा एक रिसीवर, ये रिसीवर है, और सेम ऐसे ही ट्रांसमीटर होगा। और इसमें क्या करना पड़ता है, आपको इनेबल करना पड़ता है। जैसे देखो मैं इसे इनेबल करता हूँ, तो जैसे इसे चलाएंगे तो इसमें देखो ग्रीन लाइट जल जाएगी, ये दो ग्रीन लाइट जल गई। सेम ऐसे ही रिसीवर को भी आपको इनेबल करना पड़ेगा, ये देखो, ठीक है। तो ये रिसीवर को इनेबल कर दिया, तो इसके बाद हम इसे फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी मैं ऑडियो आपको सुनाता हूँ, देख रही है ना। सो हमने देखो इसे कनेक्ट कर लिया है, और इसमें ये आपका वायरलेस हो गया, जिससे आप अपने साथ कहीं पर भी इसे यूज़ कर सकते हो। और बाकी आपका इसमें एक शाइन आ रहा होगा आपका, ये देखो कनेक्ट का, कि ये इससे कनेक्ट हो गया है। सो अभी जो आप ये माइक आवाज़ सुन रहे हैं, ये है डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन से आवाज़ आ रही होगी। तो अभी मैंने इसमें कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं किया हुआ है, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। सो अभी जैसा आपको दिख रहा होगा कि सबकी आवाज़ आ रही है। अब हम नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करेंगे। सो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, सो होप सो कि आप इसमें सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी और किसी की आवाज़ नहीं आएगी। और ये दोबारा से नॉर्मल मोड ओपन हो गया है। सो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो है नॉइज़ कैंसिलेशन इनेबल करके। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आएगी। तो हम बात कर रहे थे डिजिटेक के वायरलेस माइक की। सो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बहुत इजी टू यूज़ है कि आपका प्लग एंड प्ले है, डायरेक्टली से कनेक्ट हो जाता है। और ये ओमनी डायरेक्शन है, तो रुक जा, छोड़, छीने नहीं। तो ये ओमनी डायरेक्शन है, हाँ देखो, तो ओमनी डायरेक्शन है, तो इससे आवाज़ कहीं की भी आवाज़, चारों तरफ की आवाज़ सुनाई देती है। दिक्कत ये है कि इसे हर बार ऑन करना पड़ता है, आपको रिसीवर से लेकर ट्रांसमीटर तक दोनों को इसे इनेबल करना पड़ता है, तभी जाके आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। कई बार क्या होता है कि दिमाग में स्किप हो जाता है, तो हम रिसीवर ऑन कर देते हैं, एक बार ट्रांसमीटरों को ऑन नहीं करना भूल जाते हैं। तो दोनों की लाइट ग्रीन होनी चाहिए, दोनों कनेक्ट होने चाहिए, तभी जाके आप इसे यूज़ कर सकते हो। और दूसरा ये है कि भैया बैटरी से चलते हैं, तो दैट मीन्स कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है जो कि अपनी वीडियो को रिकॉर्डिंग करने के लिए, रेदर दैन किसी भी वायरलेस माइक की तरह कि भैया उसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है एज़ कंपैरिजन टू। दूसरा, इसमें बहुत अच्छे इसके फीचर्स हैं। एक ये अच्छा है कि इसमें आपका इको मोड है। इको मोड में क्या होगा कि सिर्फ आपकी आवाज़ आएगी और किसी की अदर उधर की आवाज़ नहीं आएगी। और दूसरा इसका इको मोड है, जो कि मैं आपको इको मोड अभी सुनाता हूँ, रुक जाओ। लो जी, ये इको वॉइस ऑन हो चुका है, और अब आपको मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मधुर सुनाई दे रही है। इसमें मैं कोई गाना भी गाऊंगा आपको, तो आपको लगेगा कि वाह 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 क्या गाना है। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार। सो इसकी प्राइसिंग जो करीबन आपको पड़ेगी 3500 से 4000 रुपये तक की आपको प्राइसिंग पड़ेगी, क्योंकि इतने फीचर्स दे रहा है। वायरलेस आपको माइक दे रहा है, तार झंझट से, प्लग एंड प्लेस बिल्कुल सिंपल, तो इस वजह से इसका प्राइसिंग थोड़ी सी हाई रहती है। और ये डिजिटेक का है, तो यानी कि रिकमेंडेड है। कोई भी लोकल आप वायरलेस में मत लीजिए, तो एक एडवाइस मेरी है। चलिए ओके, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।